नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। कश्मीर के पुलवामा में शहीद जवानों को सिल्क टीवी परिवार की ओर से श्रद्धांजलि। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं SRM होम्स प्राइवेट लिमिटेड, आपका अपना आसियाना। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में भागलपुर का लाल हुआ शहीद, शोक में डूबा अंग प्रदेश। आतंकियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर उतरे लोग, पाकिस्तानी झंडा जलाकर जताया विरोध, कैंडल मार्च निकाल शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार को विश्वविद्यालय सेंट्रल पैनल का चुनाव, देर शाम होगी मतगणना। भागलपुर के बहुउद्देशीय प्रसाल में 2 दिवसीय डाक टिकट प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ, कई प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। और सुल्तानगंज में डायन का आरोप लगाकर महिला की जलाकर की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए भागलपुर के लाल CRPF जवान रतन कुमार ठाकुर की शहादत को लेकर पूरे अंग प्रदेश में शोक की लहर है। लोग देश के प्रधानमंत्री से आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। जगह जगह पर शहीदों की शहादत को श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। सिल्क टीवी परिवार शहीदों की शहादत को सलाम करता है। पेश है सिल्क टीवी की खास रिपोर्ट। आज पूरा देश स्तब्ध है और गहरे शोक में डूबा हुआ है। 2019 का अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला गुरुवार की शाम जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ, जिसमें 44 CRPF के जवान शहीद हो गए और 20 से ज़्यादा घायल हैं। इस घटना से पूरा सिल्क टीवी परिवार भी आहत है। आतंकी हमले में शहीद जवानों को सिल्क टीवी परिवार सैल्यूट करता है और अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है। इस दुख की घड़ी में भगवान शहीदों के परिजनों को इस हालात से लड़ने की शक्ति प्रदान करे। शहीद हुए 44 जवानों में से एक भागलपुर के रतन कुमार ठाकुर शामिल है। सिल्क टीवी ने शहीद रतन कुमार ठाकुर के गांव रतनपुर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। पाकिस्तान का खत्मा होना चाहिए सर। मान लीजिए आज हमारा बेटा 30 जवान आज घायल हो, 30,000 इस धरती का, भारत माता की धरती से न्यौछावर हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान का एक एक मुर्गी का बच्चा तक जिंदा नहीं रहना चाहिए। उसके लिए दृढ़ संकल्प करके उसके साथ संघर्ष करना चाहिए। नरेंद्र मोदी से तो हम यही कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान को किसी भी हालत में खत्म करने का, और क्या कहते हैं, गृह मंत्री से भी आग्रह है, जैसे भी हो उसका पतन कर देना। ये पुलवामा में जो CRPF के जवान पर जो हमला किया गया है ना, घिनौना जवान, उसके विरोध में है। पाकिस्तान को एकदम सामने विरोध करे, ऐसे क्या होगा उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। कहाँ कार्रवाई किया जाए? पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान जैसे मोहम्मद मसूर अहमद जो भी है, हाफिज सईद जो बॉर्डर पास बोलता रहता है, उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। एक तरफ जहां पूरा देश आतंकी हमले से आहत है, वहीं आंखों में आक्रोश लिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। कहीं कैंडल मार्च तो कहीं मौन धारण कर लोग अपनी अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। लोग देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से खून के बदले खून की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिल्क टीवी, भागलपुर। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने को लेकर अमरपुर में एक दीपक शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मृणाल शेखर के नेतृत्व में अमरपुर पुस्तकालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में शामिल लोगों ने आतंकियों के कायराना हरकत को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आतंकी हमले में शहीद अमडंडा रतनपुर निवासी जवान रतन कुमार ठाकुर को श्रद्धांजलि देने के लिए भागलपुर के छात्र सड़क पर उतरे। पाकिस्तान के इस कायराना हरकत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने भागलपुर के लाजपत
लाजपत पार्क से विरोध मार्च निकाला, जो खलीफाबाग चौक, वैरायटी चौक होते हुए स्टेशन चौक पहुंचे और पुनः लाजपत पार्क पहुंचकर समाप्त हो गया। विरोध मार्च के दौरान छात्रों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं स्टेशन चौक स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के समीप समृद्धि महिला कल्याण समिति की ओर से शहीद हुए जवानों को याद में कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं नाथनगर में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने भारतीय तिरंगा हाथ में लेकर पाकिस्तान के इस नापाक हरकत के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। वहीं जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। बाकाबौसी में भी पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चेतना स्कूल के बच्चों के द्वारा जुलूस निकाली गई। बच्चों ने जवानों की इस बलिदान को हम कभी नहीं भूलेंगे और पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया। कैंप बिहार के बैनर तले आदमपुर चौक स्थित चंद्रशेखर आजाद प्रतिमा के समीप पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवान को दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी। कैंप बिहार की संयोजिका डॉक्टर प्रीति शेखर के नेतृत्व में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल कार्यकर्ताओं ने आतंकी हमले में शहीद हुए अंग प्रदेश के लाल रतन कुमार ठाकुर सहित सभी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित किया और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ गया है। मौके पर पार्षद विधुवाला देवी सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के विरोध में घंटाघर चौक स्थित भगत सिंह स्मारक के पाकिस्तानी झंडे को जलाया। महानगर भाजपा के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में शामिल कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही। वहीं आतंकी हमले को लेकर अटल सेना के बैनर तले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला दहन किया गया। जिला अध्यक्ष नितेश झा के नेतृत्व में आयोजित पुतला दहन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अटल सेना के कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं नाथनगर सुभाष चौक राष्ट्रीय ध्वज के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। युवाओं में काफी आक्रोश दिखा। सरकार से दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष अमर सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में पटेल चौक पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और जैश ए मोहम्मद के चीफ अजहर मसूद का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने शहीद जवान अमर रहे और खून का बदला खून से लेंगे का नारा लगाते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरा देश आक्रोशित है। भागलपुर के छात्र छात्राओं से पुलवामा आतंकी हमले को लेकर बात की हमारे संवाददाता कुणाल शेखर ने। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गुरुवार को हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। हमारे साथ जेएस एजुकेशन के छात्र छात्राएँ हैं, हम उनके पास आए हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से उनकी क्या राय है, देश को क्या करना चाहिए, देश के प्रधान से उनकी क्या आकांक्षाएं हैं, उन पर हम बात करेंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि इस शहादत का बदला लिया जाए। जो भी हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं उनका बदला लिया जाए और इस बदला में हम लोग भारतीय सेना के साथ मिलकर सब लोग, पूरे भारत के लोग मिलकर इसका बदला लेना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? पूरा देश जो आक्रोशित है अभी, और हम सब युवाओं का एक ही मत है, कश्मीर में सिर्फ जितने भी पत्थरबाज हैं, हुर्रियत हैं, इनको सिर्फ आज़ाद करना चाहिए, वो भी गोलियों से आज़ाद करना चाहिए। इनका एक ही जवाब है, मौत का बदला मौत, और हमारे जवान की शहादत खाली नहीं जानी चाहिए। जय हिंद। आज़ादी जिनको जिस तरह की चाहिए उस तरह की आज़ादी सेना के द्वारा मिलना चाहिए, ये छात्र का कहना है। आप क्या चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं भी इसमें सहमत हूँ कि आज़ादी जिस तरह से इसको चाहिए उस तरह से मिले। अगर जो लोग, जैसे हमारे अभी डायरेक्टर सर ने बोले कि 1 महीने के लिए खाली कर दिया जाए जम्मू कश्मीर को, और जो भी भारतीय हैं वो भारत के अलग मुल्क में आके रहे, और बाकी जो भी हैं उनको खून के बदले खून से दिया जाए। भारत को मानने वाले, भारत से प्रेम करने वाले ही भारत में रहें, ऐसा छात्र का मानना है। आप क्या चाहते हैं? मेरा मानना बस इतना ही है कि एक बार पहले भी उरी में हमला हुआ था जिसमें 16 फौजी मारे गए थे, तो उसके 2 हफ्ते बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। तो मैं चाहता हूं कि फिर से एक बार उसी तरह, इस बार ज़्यादा सिपाही मारे गए हैं तो एक बड़े पैमाने पर उसी तरह कुछ किया जाए। उड़ी की तरह सर्जिकल स्ट्राइक, उड़ी हमले का बदला जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक करके लिया गया था, उससे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात छात्र कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम लोगों को एक बार मौका दिया जाए। हम लोगों में वो गुस्सा है, वो आक्रोश है कि हम उन लोगों को चीर के रख देंगे। आक्रोशित युवक खुद का मौका सरकार से चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? जी, कल जो हुआ वो बहुत ही दुखद घटना थी और उसका बदला जो है देशवासियों को एकदम पूरा आक्रोश के साथ लेना चाहिए। उसको बिल्कुल भी छोड़ा ना जाए वैसे आतंकवादियों को।
आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए और ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, ऐसा मानना है। आप क्या चाहते हैं? इन शॉर्ट बदला, सर्जिकल स्ट्राइक 2, बस वही चाहता हूँ। सर्जिकल स्ट्राइक 2 ये इनकी मांग है। छात्रा होने के नाते आप क्या चाहते हैं? मेरे हिसाब से हमारे देश में ये प्रॉब्लम है, हर अटैक होने के 1 हफ्ते या 1 महीने तक वो जोश हमारे अंदर रहता है, उसके बाद वो ठंडा हो जाता है और हम लोग वो चीज़ को भूल जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम लोग वो चीज़ कभी भूलें ना और वो हमेशा हमें याद रहे और हम लोग हमेशा तैयार रहे कभी भी उनको अटैक करने के लिए। सेना की शहादत को भूलना नहीं चाहिए, हमेशा याद रखनी चाहिए, ऐसा मानना है छात्रा का। आप क्या चाहते हैं? हम बस इतना चाहते हैं कि मौत का बदला मौत से लिया जाए। खून का बदला खून, ये मांग है छात्रा का। आप क्या चाहते हैं? जी बस हम इतना चाहते हैं कि जो भी हुआ है कल, जो वहाँ पुलवामा में अटैक हुआ है, उसके बाद बदला लिया जाना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। सबसे मेन पॉइंट यही है, जस्टिस होना चाहिए और बदला होना चाहिए। आप की क्या मांग है सरकार से? मेरी मांग ये है कि जो कुछ भी हुआ है उसके लिए, जितने भी हमारे शहीद हुए हैं कल, उनके लिए, उनके परिवार के लिए हम 1 के बदले 10 सर लाएंगे। 1 के बदले 10 सर की मांग छात्रा कर रही है सरकार से और सैनिकों के प्रति वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी, ऐसा मानना है इनका। आपका क्या मत है? मैं चाहती हूँ कि अब फाइनली टाइम आ गया है, इंडिया आगे बढ़े और जो शहीदों की शहादत ऐसे ही बर्बाद ना हो, इंडिया अटैक करे और ज़ोर से करे। सैनिकों की शहादत व्यर्थ न जाए और इसका बदला पाकिस्तान पर अटैक करके लिया जाए, ऐसा मानना है छात्रा का। आप क्या चाहती हैं? आखिर कब तक हम लोग के देश में ऐसा होते रहेगा? हर जो हमारे सैनिक हैं, उनके फैमिली कब तक अपने बेटे, अपने पति, अपने बाप को खोते रहेंगे? ऐसा कब तक होते रहेगा? कब ये आक्रोश, कब ये शांत होगा? तो इस तरह से यहाँ की छात्रा का साफ मानना है कि कब तक देश सैनिकों के सब को ढोते रहेगा, कब इसका जो है पाकिस्तान को जो है मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अपने सहयोग कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, सिल्क टीवी, भागलपुर। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ सेंट्रल पैनल का चुनाव शनिवार को होगा। चुनाव को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने सारी तैयारी पूरी कर लेने की बात कही। सेंट्रल पैनल चुनाव में कुल 47 काउंसलर मतदान करेंगे। चुनाव में एबीवीपी और छात्र राजद के बीच सीधी टक्कर है। वहीं चुनाव को लेकर कुलपति प्रोफेसर लीला चंद्र साहा ने कहा कि इस बार मतदान और मतगणना की पूरी प्रक्रिया कैमरे की नजर में होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर योगेंद्र महतो ने छात्र संघ चुनाव को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। देखिए, चुनाव कल है। चुनाव क्या है? रिपोलिंग है। और रिपोलिंग में पहली बात ये कहेंगे कि जीत हार होती रहती है। जो पोल करने वाले लोग हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे पर विश्वास करते हुए पोल करें। दूसरी बात यह है कि हमने जो ओरिजिनल पत्र होगा, चाहे पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो या प्रमाण पत्र हो, ओरिजिनल पत्र के आधार पर ही वोट करने दिया जाएगा। डाक विभाग की ओर से भागलपुर के बहुउद्देशीय प्रसाल में 2 दिवसीय विक्रमशिला गांधी डाक टिकट प्रदर्शनी का शुभारंभ शुक्रवार को उद्घाटन करता मुख्य अतिथि पूर्व सांसद डॉक्टर रामजी सिंह एवं गांधी व वाह का जीवन जीने वाले सुरेंद्र कृष्ण रस्तोगी और अनुराधा रस्तोगी ने किया। डाक महाअध्यक्ष अनिल कुमार ने विशेष आवरण का विमोचन किया। इस दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष को लेकर लगाई गई डाक टिकट प्रदर्शनी में डाक विभाग द्वारा जारी किए गए 100 वर्ष से अधिक पुराने 300 से अधिक स्मारक टिकटों को प्रदर्शनी में सजाया गया। प्रदर्शनी में महात्मा गांधी से जुड़े दुर्लभ टिकट, चित्र व पुष्कर को भी सजाया गया, जिससे बच्चों और युवाओं ने पूरे उत्साह के साथ देखा। डाक विभाग के पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय टिकट समेत तमाम सामग्री और चरखा की प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदर्शनी के अलावा स्कूली छात्र छात्राओं के लिए क्यूज, पत्र लेखन, मंजूषा आर्ट एवं नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भागलपुर समेत विभिन्न जिलों से आए स्कूली बच्चों एवं कलाकारों ने हिस्सा लिया। डांस प्रतियोगिता में सीनियर एवं जूनियर वर्ग एवं ग्रुप डांस की प्रस्तुति छात्र छात्राओं ने बारी बारी से दी। बच्चों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति ने समा बांध दिया। इस मौके पर छात्र छात्राएं, अभिभावक एवं डाक विभाग के अधिकारी व डाककर्मी मौजूद थे।
सुल्तानगंज के गनगनिया फतेहपुर में शुक्रवार की सुबह एक महिला को डायन का आरोप लगाकर जिंदा जला दिया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा मृतक महिला रूपा देवी पर डायन का आरोप लगाकर जिंदा आग के हवाले कर दिया। वहीं घटना के बाद मृतक महिला के पति ने सुल्तानगंज थाना में गाँव के ही 7 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है। घटना की सूचना मिलते ही सुल्तानगंज पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की छानबीन में जुट गई। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप जुड़े रहिए सिल्क टीवी के साथ। SRM होम्स आपके लिए लेकर आया है टाउनशिप, बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट पर। सान सिटी, जी हाँ, सान सिटी टाउनशिप जो स्थित है आपके भागलपुर अमरपुर रोड में, कजरैली के पास, भागलपुर स्टेशन से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर और बाईपास से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर। सान सिटी, जहां खरीद सकते हैं आप अपनी पसंद का प्लॉट, वो भी मात्र 3 लाख रुपए प्रति कट्ठा, जहां मिलेगा आपको मेन रोड 20 फीट और ब्रांच रोड 15 फीट का। सान सिटी टाउनशिप, जिसमें प्रवेश के लिए होगा मेन गेट और टाउनशिप का एरिया बाउंड्री से घिरा रहेगा। प्लॉट बुक कीजिए और पोजीशन पाइए। प्लॉट बुक करने के लिए संपर्क करें SRM होम्स प्राइवेट लिमिटेड, 3rd फ्लोर, चंद्रब्लॉक कॉम्प्लेक्स, घंटाघर, भागलपुर। JTC Mall, a complete family shopping destination. Now everyone can buy फुटवेयर, किड्स वेयर की आकर्षक रेंज के साथ कॉस्मेटिक्स की बहार। कहीं बाहर जाने की अब जरूरत कहाँ, जब JTC मॉल है यहाँ। महिलाओं की पसंद, साड़ियाँ और सूट की अनेकों वैरायटियाँ। मेंस वेयर की बात ही क्या, ब्रांड्स जो आपने सुना होगा मिलेगा यहाँ। सुपर ड्राई, ज़ारा मैन, लिवाइज, रेंगलर, जैक एंड जॉन्स, US पोलो, यूगो बॉस, गुच्ची, अरमानी, सीके, एक से बढ़कर एक क्वालिटी में। नाउ एवरीवन कैन बाय, पर कहाँ? तो चले आइए यहाँ, JTC मॉल, KNC मार्केट, सूरजनगर किंद्वार, अपोजिट बुद्धा एकेडमी। JTC मॉल आपको देता है महानगरों की सुविधाएं, कम कीमत में आकर्षक और ब्रांडेड कपड़े आपके जरूरत की हर सामान के साथ। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। रिश्तों की बुनियाद हूं मैं, अपनों का एहसास हूं मैं, लोगों का विश्वास हूं मैं, निर्माण की आस हूं मैं हूं मोंगिया स्टील। हर मजबूत घर की बुनियाद मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। शिक्षा के मार्फत समाज में बदलाव लाने की सोच रखने वाले वरिष्ठ शिक्षाविद एवं MET पूर्णिया के डायरेक्टर A इमाम द्वारा स्थापित मीलिया एजुकेशन ट्रस्ट रामबाग पूर्णिया ने कई शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण कर शिक्षा के क्षेत्र में कई नए आदर्श स्थापित किए हैं। इसी शैक्षणिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भागलपुर में मीलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल की स्थापना की गई है। सेक्रेटरी इंजीनियर राशिद इकबाल के मार्गदर्शन पर चलने वाला यह स्कूल एक को एजुकेशनल CBSE इंग्लिश स्कूल है। यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। हमारी सुविधाएं, हाईली क्वालिफाइड एवं एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम, डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, बस फैसिलिटी, RO वाटर्स। सुरक्षा के लिए पूरे स्कूल में CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। स्पोर्ट्स एवं गेम्स की सुविधा, उर्दू एवं संस्कृत विषय की पढ़ाई की विशेष सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। समय समय पर क्विज कंपटीशन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन यहाँ किया जाता है। हमारी विशेष स्कॉलरशिप योजनाएं, एक पिता के 2 बच्चों के एडमिशन के बाद तीसरे बच्चे के एडमिशन पर पूरी ट्यूशन फी माफ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बेटियों के नामांकन पर 50% तक की छूट। BPL कार्डधारी गरीब परिवार के बच्चों के लिए विशेष छूट। 2 गर्ल चाइल्ड के एडमिशन पर दोनों के ट्यूशन फी में 25% की छूट। नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। हमारा पता है मीलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल, जगलाल हाई स्कूल के सामने, रकाबगंज, भागलपुर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। सेंट्रल पैनल चुनाव को रद्द किए जाने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सारी मर्यादाओं को लांघते हुए गुरुवार को मुख्य निर्वाची पदाधिकारी के सिर पर अंडा फोड़ दिया था। इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने एबीवीपी के 8 छात्र नेताओं पर विश्वविद्यालय थाना में एफआईआर दर्ज कराया। दर्ज एफआईआर में विश्वविद्यालय प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छात्र नेताओं की गिरफ्तारी करने की मांग की। वहीं विश्वविद्यालय थाना प्रभारी मुकेश कुमार झा ने छात्रों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू करने की बात कही। वहीं प्रोक्टर प्रोफेसर विलक्षण रविदास ने पार्ट 3 परीक्षा रिजल्ट की मांग को लेकर गुरुवार को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में तोड़फोड़ करने और हंगामा करने के मामले में एआईडीएसओ के छात्र नेता रोशन कुमार रवि एवं 15 अज्ञात छात्रों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। माननीय कुलपति के नेतृत्व में अधिकारियों की बैठक हुई, उसमें जो भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता लोग हमारे डीएसडब्ल्यू के साथ हम लोगों के साथ बदसलूकी किए हैं, गेट और तोड़फोड़ करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ हम प्राथमिकी दर्ज कराएंगे और जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इन पर कठोर कार्रवाई की जाए। कठोर कानूनी कार्रवाई होने के बाद ही इनमें से कई लोगों के विरुद्ध पहले भी एफआईआर दर्ज है। मुझे लगता है कि अगर जिला प्रशासन का सहयोग मिला तो हम जरूर ही अच्छा चला सकेंगे विश्वविद्यालय को। नामजद प्राथमिकी किनके नाम से, कितने लोगों के नाम से हुई? उसमें 6-7 लोग हैं जिनके नाम पर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। भागलपुर समाहरणालय परिसर में होमगार्ड के जवानों ने अपनी मांग के समर्थन में 1 दिवसीय धरना दिया। प्रदर्शनकारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार के दिए गए निर्णय समान कार्य समान वेतन और सेवानिवृत्त के समय एक मुश्त 1.5 लाख रुपया देने की मांग राज्य सरकार से की। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि जो बिहार पुलिस के तरह समान काम का समान वेतन दिया जाता है बिहार पुलिस को, वह गिरिरक्षक रक्षक को दिया जाए। तो सरकार हम लोगों के साथ छल किया है। ये 23,220 रुपया दे करके वो चुपकी साथ दिया है और हाई कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, आदेश है कि सभी गिरिरक्षकों को पूरे बिहार में जो है आप बिहार पुलिस के तरह समान ड्यूटी करता है तो समान वेतन समान सुविधा सारा चीज दिया जाए। नवगछिया थाना क्षेत्र महदतपुर टोल प्लाजा के पास NH 31 पर अनियंत्रित ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार युवक को कुचल दिया। घटना में बाइक सवार झंडापुर निवासी गौरव कुमार चौधरी की मौके पर मौत हो गई, जबकि राजा कुमार दुर्घटना में बाल बच गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची नवगछिया पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले बीएड कॉलेजों से अधिक फीस वसूलने और कम संसाधन मुहैया कराने को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में लगातार 5वें दिन आमरण अनशन जारी रहा। अनशनकारियों के समर्थन में छात्रों का एक शिष्टमंडल छात्र नेता अजीत कुमार सोनू के नेतृत्व में जिला अधिकारी प्रणव कुमार से मुलाकात की और राज्य के अलग अलग विश्वविद्यालयों में संसाधन के आधार पर बीएड में नामांकन लेने की बात कही। वहीं कुलपति प्रोफेसर लीलाचंद शाह ने कहा कि बीएड फीस कम करने के मामले में मुजफ्फरपुर और खगड़िया के डीएम पर अवमानना का केस दर्ज हो गया है, इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन बीएड शुल्क मामले में कोई बदलाव नहीं कर सकता। 4 दिन से छात्र अनशन पर हैं। हमारे लिए खुद ही दुख की बात है। मैं जब भी विश्वविद्यालय आता हूँ या निकलता हूँ मुझे देख के खुद दुख होता है कि ये छात्र मेरे हैं जो कि कल शिक्षक बनेंगे, और जब वो जानते हैं कि विश्वविद्यालय स्तर की चीज़ नहीं है, फिर ये दूसरे के बहकावे में, कुछ सो कॉल्ड कथित छात्र नेताओं के बहकावे में अपना कैरियर बर्बाद कर रहे हैं। फॉर्म भरने की तिथि निकल गई है, 18 तारीख से इन लोग की फॉर्म भरी जाएंगे और 5 मार्च से परीक्षाएं होंगी। ये फाइनल परीक्षा है। हम उन लोगों से अपील करते हैं कि आप परीक्षा की तैयारी करें, परीक्षा फॉर्म भरें। चूँकि कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट के निर्णय को बदलने का अधिकार अगर विश्वविद्यालय को होता तो मैं आमरण अनशन पर बैठने ही नहीं देता। उन लोगों की मांगों को लेते हुए हमने शुरुआत में ही कार्रवाई की और हम जितना विश्वविद्यालय कर सकता विश्वविद्यालय ने किया। हाई कोर्ट के ऑर्डर को बदलने का मतलब होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोई भी कुलपति अगर ऐसा करेगा वो कंटेम्प्ट का दोषी होगा। ये लोग खगड़िया के डीएम का उदाहरण देते हैं। खगड़िया के डीएम ने इंफ्रास्ट्रक्चर जांच करके 1,05,000 की अनुशंसा की है। हालांकि हमारे पास तो आया नहीं, लेकिन छात्रों ने दिखाया है। और उदाहरण देते हैं कि मुजफ्फरपुर में भी इस तरह आमरण अनशन करने पर वहाँ के डीएम ने कमेटी बना के फीस को कम करने की कोशिश की। मुझे पक्की जानकारी है कि मुजफ्फरपुर के डीएम और खगड़िया के डीएम
डीएम पर कंटेम्प्ट हो गया है, चूँकि दोनों ने फीस कम करने की अनुशंसा की थी। रंगरा थाना क्षेत्र कुमादपुर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता किशन कुमार के द्वारा 7 निश्चय योजना में रंगरा वार्ड 4 में हो रहे बंदर बांट को लेकर सूचना के अधिकार से मांगी गई जानकारी के बाद दबंगों द्वारा 7 फरवरी को घर पर खड़ी कार को फूंक दिया और पूरे परिवार को लगातार जान से मारने की धमकी के बाद भयभीत आरटीआई कार्यकर्ता किशन कुमार शुक्रवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार से मुलाकात की और सुरक्षा का गुहार लगाने और मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के कार्य में रंगरा के वार्ड नंबर 4 में मची लूट पर रोक लगाने को लेकर ज्ञापन दिया। आरटीआई के तहत सूचना क्यों मांगा और जनता को इस चीज़ को क्यों बताया? इसमें 14 लाख का घोटाला है और निकासी कर लिया गया अग्रिम 9 महीना पहले। सरकार इस पे संज्ञान ले और डीएम साहब से मिलने हम आए हैं। राजकर्मी का दर्जा दिए जाने, न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये किए जाने सहित 15 सूत्री मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे स्कूली रसोइयों ने बिहार राज्य मिड डे मील रसोइया वर्कर्स यूनियन के बैनर तले जिलाधिकारी कार्यालय के समीप धरना दिया। आंदोलनकारी महिलाएं राज्य सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते दिखी। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। आज का धरना हम सब 2 बार पटना गए, जो 23 जनवरी था और 12 फरवरी को। वहाँ सरकार कुछ सुनवाई नहीं किया, सिर्फ आश्वासन दिए। 12 तारीख वाला में सिर्फ आश्वासन दिए, इसलिए हम लोग आज यहाँ फिर डीएम के यहाँ धरना दे रहे हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के 4th वर्गीय कर्मचारी ने प्रोन्नति अवरुद्ध होने को लेकर शुक्रवार को कुलपति प्रोफेसर LC शाह को आवेदन दिया। आवेदन में प्रोन्नति देने की मांग की गई। इसको लेकर सीनेट सदस्य 4th वर्गीय कर्मचारी संघ के सचिव बलराम सिंह ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। इस संबंध में तो कई बार हम पत्र भी दिए, माननीय कुलपति महोदय से मिले। इससे पूर्व कुलपति महोदय जो थे उनसे वार्ता हुआ। वार्ता के बाद समिति गठित की गई। समिति के बाद 2 बार मीटिंग भी हो चुका, चेंज भी हुआ कमिटी, फिर कमिटी बना, वार्ता भी हुआ, 2 बार मीटिंग भी हो चुका। उसके बाद भी जब ये आए तो इनसे मिले हम, तो ये कहे जो हम प्रभारी हैं, इस नीतिगत निर्णय हम नहीं ले सकते हैं। विक्रमशिला गांधी डाक टिकट प्रदर्शनी एवं डाक टिकटों की विशेष आवरण के विमोचन समारोह को लेकर बहुउद्देशीय प्रशाल को आकर्षक ढंग से सजाया गया। एक ओर जहां हॉल के अंदर डाक टिकटों की प्रदर्शनी और बापू के संदेश वाले पोस्टर लगाए गए, वहीं प्रशाल के बाहर भी डाक विभाग की विभिन्न योजनाएं एवं स्टैम्प से संबंधित जानकारी के लिए स्टॉल भी लगाया गया था। पूरे परिसर में स्कूली बच्चों एवं आगंतुकों की चहल पहल देखी गई। वहीं कार्यक्रम में आए अतिथियों ने डाक विभाग के इस पहल की जमकर सराहना की। गांधी जी पर आयोजित इस प्रदर्शनी प्रतियोगिता में शामिल हुए अतिथियों ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये महोत्सव था और इसमें गांधी जी पर लेक्चर नहीं था, हृदय की श्रद्धांजलि थी। इसीलिए इसका असर ज़्यादा होगा बनिस्पत की केवल लेक्चर होता। इसलिए हमको तो बड़ा आनंद हुआ यहाँ, और इसका सारा श्रेय अगर हम किसी एक व्यक्ति को नहीं देना चाहते हैं, समूचे डाक तार परिवार को हम देना चाहते हैं। गांधी के संदेश को प्रेषित करने के लिए मैं 2001 से पूरे बिहार में, अभी बिहार का भ्रमण कर रहा हूँ, पूरे देश में गांधी के संदेश को प्रेषित करता हूँ। गांधी कहाँ है? गांधी हर आदमी मन में गांधी है। गांधी बनो, गांधी के लिए मरो, देश के लिए गांधी के क्या क्या किया, इसलिए हम सबका संदेश होता है गांधी मेरे साथ हैं। तो आज चाहे जीवन तक, जब तक मैं जिंदा रहूँगा, गांधी के चिन्हों पर चलूँगा, यही मेरा संदेश। ये 2 दिवसीय गांधी डाक टिकट प्रदर्शनी है, जिसका नाम हम लोग भागलपुर में होने के चलते विक्रमशिला गांधी डाक टिकट प्रदर्शनी रखे हैं। गांधी जी का 150वां वर्ष मनाया जा रहा है, बा का भी 150वां वर्ष है। तो इसीलिए इस पूरे प्रदर्शनी का थीम जो है गांधी है, और उद्देश्य इसका है गांधी को के बारे में लोगों को बताना, ज़्यादा से ज़्यादा बताना। जो अभी की पीढ़ी है जिसने गांधी को देखा ही नहीं, और जो हमारी पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी में भी अधिकांश ने गांधी को नहीं देखा। तो गांधी का जन्म से लेकर के और उनके जीवन के जितने भी क्षण हैं, राजनैतिक, सामाजिक, ये सारा आयाम डाक टिकटों पे यहाँ पर जो है प्रदर्शित किया गया है। तो ये एजुकेशन का, अवेयरनेस का, चूँकि गांधी की ज़रूरत आज देश को है, तो नई पीढ़ी गांधी को जान सके, इससे अच्छा माध्यम गांधी को जानने का और कुछ नहीं हो सकता। टिकटों की जो प्रदर्शनी है, उसको इस रूप में याद रखना चाहेंगे कि
एक तो ये सालों दर साल गांधी अंकित रहेंगे इन टिकटों में, और इस टिकट के द्वारा भी लोग गांधी को टिकट को देखेंगे। और जो कुछ भी नहीं जानते हैं कि आजकल लोग जवाब देते हैं गांधी जी कौन है, तो गांधी जी सोनिया गांधी के ससुर हैं, ऐसे भी जवाब देने वाले लोग हैं। लेकिन जब इस गांधी के चित्र को टिकट में भी देखेंगे तो सोचेंगे कि ये गांधी जो डाक टिकट में है, ये गांधी कौन है। नजर डालते हैं एक बार फिर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं SRM होम्स प्राइवेट लिमिटेड, आपका अपना आशियाना। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में भागलपुर का लाल हुआ शहीद, शोक में डूबा अंग प्रदेश। आतंकियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर उतरे लोग, पाकिस्तानी झंडा जलाकर जताया विरोध, कैंडल मार्च निकाल शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार को विश्वविद्यालय सेंट्रल पैनल का चुनाव, देर शाम होगी मतगणना। भागलपुर के बहुउद्देशीय परसाल में 2 दिवसीय डाक टिकट प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ, कई प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। और सुल्तानगंज में डायन का आरोप लगाकर महिला की जलाकर की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए सिल्क टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।